हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन बैन प्लास्टिकों के बारे में जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए गए हैं आफ्टर 31 जुलाई के बाद से। आप मार्केट में जाइए, हमारे पॉलीथीन्स को, स्ट्रॉ को, बैनर्स को, जो सिंगल टाइम यूज़ होने वाली प्लास्टिक के प्रोडक्ट थे उन सबको बैन कर दिया ताकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का रेट है वो कम कर सके और उस पर कंट्रोल पा सके। बट स्टिल अब मार्केट में आप जाएंगे तो आपको बहुत तरह की पॉलीथीन बैग अभी भी मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर बैन कर दिया गया है तो फिर इन्हें क्यों यूज़ किया जा रहा है? अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो उनको बैन करने के पीछे का रीज़न क्या था, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था और जो मोटिव था इसको करने का, वो ये था कि इतना जो रेट प्लास्टिक पॉल्यूशन का बढ़ चुका है, क्योंकि रेस्ट अपने 2 साल में जो हमारे जो लॉस हुए ड्यू टू कोविड, उसमें जो रेट है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो रिसाइक्लिंग का रेट था वो पूरा कम हो चुका था। वैसे भी बहुत कम रेशियो था रिसाइकिल होने का, जिसकी वजह से चीज़ें अनपैरेलल होने के कारण गवर्नमेंट ने इशू किया कि ये सारी सिंगल चीज़ें बैन कर दी जाएंगी ताकि जो हमारा जो कंट्रोल है पॉल्यूशन का वो कंट्रोल कर सके, ओवर कंजप्शन को ख़त्म कर सके। बट उसके बाद बैन होने के बाद भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके पॉली बैग्स। पॉली बैग एक सबसे बड़ा पॉल्यूशन था, सिंगल यूज टाइम यूज़ किया जाता था, जो आप सब्जी लेते समय या कोई भी वेपर खरीदते समय या कोई भी परचून की किराने की दुकान से आपको मिल जाती थी। बट उनको बैन कर दिया गया है। उनको क्यों किया गया? अब जो प्लास्टिक में मार्केट में मिल रही हैं, जो भी प्लास्टिक की बैग्स हैं, वो क्यों मिल रहे हैं? इसका मेन रीज़न क्या था? बेसिकली जो भी प्लास्टिक की हमारे जब भी ये यूज़ करते थे रैंडमली कहीं भी फेंक रहे थे, सड़कों पर, गलियों में, कहीं भी रैंडमली फेंक रहे थे। उसके बाद वो ड्रेनेज में ब्लॉक करती थी और सीवर ब्लॉक करते थे, रोड ख़राब करती थी, हमारी जगहों को घेरती थी, डेब्रिज क्रिएट करती थी। इन सबसे प्लास्टिक पॉल्यूशन बनता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन से कई सारी बीमारियाँ डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इशू किया कि हम इसको बैन कर देंगे और फिर हम फर्दर इसका अल्टरनेट को ढूंढेंगे। अभी तक अल्टरनेट का जैसे कि आपके बायो प्लास्टिक का यूज़ करना होता है। बायो प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट यानी कि PLA, पॉली इलेक्ट्रिकल एसिड की जो प्लास्टिक्स हैं, या फिर हमारे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट से जो प्लास्टिक्स बनती हैं उन सबको यूज़ करने का जो है फैसला लिया था। बट इनका जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी स्लो है, बहुत एक्सपेंसिव है। नॉर्मल केस में हम इसे जो रैंडमली अडॉप्ट कर रहे थे अपने नेचर से फॉसिल फ्यूल के थ्रू यानी क्रूड ऑयल के थ्रू, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे एज़ कम्पेयर ऑर्गेनिक प्लास्टिक प्रोडक्ट के, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और जिससे हम यूज़ नहीं कर पा रहे, इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा और इतने अभी हम सक्सेसफुल नहीं हुए जो ऑर्गेनिक प्लास्टिक को सस्टेनेबल और ड्यूरेबल बना सके हमारी डेली लाइफ के लिए। वो जो प्लास्टिक आप लेते थे बहुत सस्ती हुआ करती थी और इजीली अफोर्डेबल होती थी और कहीं हमें कहीं भी रैंडमली मिल जाती थी और उनका कॉस्ट भी सबसे कम होता था। सबसे मेन वजह यही है। बट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो हम यूज़ कर रहे हैं, बायो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इसका अल्टरनेट जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं करता, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन रेट बहुत कम है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वेस्ट है, उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम फ्रेश मटेरियल यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल को, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल को यूज़ कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कुछ सालों के बाद हमें फूड के लिए भी हमें ऐसे फाइट करना पड़ेगा और इसका भी अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। तो चीज़ें इम्बैलेंस हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी सब्स्टिट्यूट ला दीजिए, सबका वेस्ट जनरेट होगा और सबसे पॉल्यूशन भी जनरेट होगा। बस इसका यही एक मोटिव है कि हम अपनी हैबिट्स को बदलें और कैसे चीज़ों को लेवरेज करें और कैसे हम चीज़ों को इन्वॉल्व करके अपने अंदर और कैसे इसे इम्प्रूवमेंट करें। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जब तक हम इस मेंटालिटी पे काम नहीं करेंगे तब तक ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम होती रहेंगी, चीज़ें डेवलप होती रहेंगी और हम सिर्फ अल्टरनेट ढूंढते रह जाएंगे। चलिए अपने बात पर आते हैं कि मेन जो प्लास्टिक अब मार्केट में दिख रही हैं, क्या उनसे प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट नहीं हो रहा है? या उनको यूज़ करने के बाद इसे क्यों बनाया जा रहा है? जब वो प्लास्टिक बैन कर दी गई थी, उन प्लास्टिक बैग्स यानी कि जो पॉलीथीन थी और इन पॉलीथीन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉली बैग है, ये यूज़ किया हुआ पॉली बैग है। इस वीडियो के लिए मैंने वीडियो के लिए कोई भी पॉली बैग खराब नहीं किया, इसको सड़क पे से उठा के मैं लेके आया हूँ। ये यूज़ पॉली बैग है, आप इसे स्पॉट देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इस पॉलीथीन में उस पॉलीथीन में क्या डिफरेंस था। वो जो पॉलीथीन बनती है वो PE से बनती थी, पॉलीइथिलीन से, जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती थी और 35 माइक्रोन से उसकी थिकनेस बहुत कम होती थी। मैंने वीडियो में कई बार इसको बताया कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्लास्टिक की जो थिकनेस है, कोई भी कैरी बैग की, पॉली बैग की या किसी भी बैनर की 35 माइक्रोन से ज़्यादा की है, वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है। उससे रेस्ट 35 माइक्रोन से कम की जो थिकनेस वाली वो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाती, क्योंकि पहली बात तो रिसाइकिल तक पहुँचती नहीं है, बहुत वीक होती है, फट जाती है, इजीली डिग्रेड हो जाती है, या फिर कोई भी जब डेरिवेटिव क्रिएट होता है या लेटर क्रिएट होता है उसमें फट जाती है, रिसाइकिल तक नहीं पहुँचती। अगर बाई चांस वो पहुँच गई इन द पीसेस में पहुँच गई तो उस पर एप्लीकेशन जो भी हम उसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो इम्पॉसिबल हो जाता है उसे करना, वो फट जाती है या फिर भाप बन जाती है। अब बात आती है इस प्लास्टिक की। बेसिकली ये जो कैरी बैग है ये भी हमारा पॉलीथीन से ही बना हुआ है।
ये हाई मॉलिक्यूलर हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। इसका क्या मतलब होता है, वो जो प्लास्टिक था और इसकी प्लास्टिक की जो डेंसिटी है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा क्लोज बैक होता है, क्रिस्टल इन नेचर होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, जो प्लास्टिक की क्रिस्टल नेचर होती है उनकी जो क्लोज पैकिंग होती है, उनकी अरेंजमेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के थ्रू क्लोज पैकिंग होती है और टाइट होती है थोड़ी सी, और उनकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, वो प्लास्टिक क्यों नहीं करती, यानी कि वो पॉलीबैग्स क्यों नहीं करते, यही क्यों करते हैं, ये जो पॉलीबैग्स है इनके अंदर मेटासोलिन नाम के एजेंट्स को डाला जाता है। मेटासोलिन नाम का एक ऐसा एजेंट होता है जो प्लास्टिक की क्रिस्टलिटी को बढ़ाता है, यानी कि उनके इम्पैक्ट को वेयर करता है, डेंसिटी को बढ़ाता है और ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करता है जो ड्यूरेबल को बनाता है। आप इस प्लास्टिक को गौर करके देखिए, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है हाई मॉलिक्यूलर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये एचडीपी प्लास्टिक्स है। इसे हम हैशटैग 2 कहते हैं, ये रिसाइकलिंग का साइन है, ये रिसाइकिल हो सकती है 100%। और सबसे अच्छी बात ये कि ये देखो 75 माइक्रोन से ज़्यादा की है ये। 75 माइक्रोन से ज़्यादा का मतलब ये है ये प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है अगर ये रिसाइकिल तक पहुँचती है तब। अगर ये भी रिसाइकिल तक नहीं पहुँचती या हम इसको ऐसे रैंडमली फेंक कर कभी रैंडमली थ्रो कर देते हैं तो ये भी वेस्ट जनरेट करेगी, ये भी इक्वल या मोर देन उसकी 15 टाइम ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करेगी और उससे ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस को इवॉल्व करेगी। बेसिकली ये प्लास्टिक जो है इन्हें पॉलीओलिफिन्स कहते हैं, उनको भी पॉलीओलिफिन्स कहते हैं। बस फर्क इतना है जब मेटासोलिन से इनकी बॉन्डिंग करवाते हैं या फिर इनकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है केमिकल लेवल पे प्लास्टिक के दाना बनने से पहले, ये उनकी जो प्रॉपर्टी है 15 टाइम मोर एग्जिट करती है, यानी कि उनका जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है, इनकी फटने की रेजिस्टेंस है वो 50 टाइम बढ़ा देता है। ये इसीलिए नहीं फटती, अगर फटेगी तो देखिए अगर मैं स्ट्रेच करूँ पहले ये स्ट्रेच होगी, ये देखो ऐसे स्ट्रेच होगी, हालांकि वो स्ट्रेच होती थी लेकिन वो थिन होती जाती थी। अब ये देख रहे हो, ये देखो अब ये थिन हो रही है लेकिन ये रिसाइकिल हो सकती है, एक यही डिफरेंस है। इसीलिए 35 माइक्रोन से ज़्यादा की जो भी प्रोडक्ट हैं उनको हमने इस्तेमाल किया मार्केट में। बैन कोई भी चीज़ नहीं हुई है, बस जो प्लास्टिक कायदे के कारण जो सिंगल टाइम है, जैसे आपकी जो पत्तल आती है स्टायरोफोम जो होती है वो रिसाइकिल नहीं हो पाती हैं, उन सब चीज़ों को बैन किया है जो लिटरली सही मायने में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं वो। अब ये प्लास्टिक सिंगल यूज़ नहीं है, इसको हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साफ रख सकते हैं, इसे धोकर इकट्ठा करिए, ये बिक जाती हैं, इन्हें बिकने के बाद ये रिसाइकिल हो जाती हैं, इन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में इसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको लगता है इस्तेमाल नहीं करना है तो एक कपड़े का कैरी बैग बना के रखिए, उसको आप कहीं भी लेके जाइए और प्लास्टिक को मोर कंजप्शन ओवर कंजप्शन से बचाइए। हालांकि ये प्लास्टिक भी रिसाइकिल आपकी हो जाएगी, 75 माइक्रोन की थिकनेस की है, यानी कि अगर इसकी थिकनेस को नापा जाए गेज मीटर से 1 मीटर से तो इसकी जो थिकनेस है 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, इसीलिए प्लास्टिक की रिसाइकिल हो जाएगी। ये भी टॉक्सिक बिहेवियर शो करेगी अगर ये रिसाइकिल नहीं होती तो एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है, हम कुछ भी लेकर आ जाएं, कुछ भी कर लें, वेस्ट जनरेट होगा ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बस सही मायने में हमें चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे उसके लिए उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, उस पर हम वर्क करेंगे तो शायद हमें प्रॉब्लम जनरेट ना हो, और जनरेट होंगी तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो कुछ भी कर लो, चीज़ें जनरेट होंगी, बस हमें खुद को सुधारना होगा, हमारी हैबिट को सुधारना होगा। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।